जैसे ही कहा सीताराम, माला देखी उसने, दर्पण में मुंह देखा, तिलक देखा, एक खींच के तमाचा लगा। पहले होता था मनुष्य का विवाह। पहले क्या होता था? पहले मनुष्य का विवाह होता था। अब मनुष्य का विवाह नहीं होता है, अब नौकरी का विवाह होता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई संत आपसे आपका परम कल्याण चाहते हैं, ठीक है, ध्यान में यही बात, तो आपसे आपका परम कल्याण चाहते हैं, तो इसमें उनका क्या स्वार्थ है? क्या स्वार्थ है? महाराज पीछे पड़ के कल्याण करते हैं। एक महात्मा थे नाम जापक, और भोले थे बहुत, और भोलों से ही भजन होता है, चतुर चालकों से भजन थोड़ी होता है। भोले थे, खूब माला फेरते थे, सीताराम सीताराम खूब जपते थे हजारा माला से। अयोध्या जी के महात्मा थे। तो किसी भगत ने उनका टिकट करा दिया। संभवतः कलकत्ते गए थे और वहां से लौट के आ रहे थे। भगत ने बुलाया, बहुत आग्रह से चले गए, टिकट बनवा दिया। तो वहां से वातानुकूलित जो विशिष्ट कक्ष होता है, क्या कहते, फर्स्ट एसी कहते क्या, उसमें टिकट करा दिया। भगत की श्रद्धा, अरे बोले महाराज आप बढ़िया ठाठ से जाओ। तो उसमें एक तो 4 वाला होता है, एक 2 वाला भी होता है, 2 सीट वाला भी होता है। तो इनका तो अकेला टिकट था, दूसरा एक भगत, सेठ कोई दूसरा था, सेठ था। तो महात्मा तो भोले भाले ट्रेन में बैठे, तो उनके मन में आया कि भाई ये कम से कम रात भर तो संग रहने वाले है ही हैं, ये जितनी देर ट्रेन में रहेंगे। कहा भगत जी राम राम सीताराम। इतना सुनते ही तो महाराज वो आग बबूला हो गया, इतना गालियां बकने लग गया, इतना नाराज हो गया, तुम्हारे जैसे साधुओं ने देश चौपट कर दिया। राम राम जपना, पराय माल अपना, भीख मांगते हो, जाने क्या क्या, घर में काम धंधा नहीं हुआ, बाबा जी बन गए, जाने क्या क्या बोलने लग गए। ज्यादा ही बोलने लग गया तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आप क्षमा करो, चुप क्यों चुप हो जाए, अभी पुलिस बुलाते हैं। मुफ्त का माल खाते ना तुम लोग, एसी डब्बा में घूम रहे हो। उनके समझ में आ गया कि ये घोर नास्तिक है, इसको साधुओं से भारी चिढ़। उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद, आप नाराज तो गए, पर एक बात पूछें आपसे, कभी आप अयोध्या गए हैं, वृंदावन? अरे क्या बोलता है, मैं कर्म में विश्वास रखता हूं, कर्म में, ये सब ढोंग ढकोसला पाखंड ये सब मैं नहीं करता हूं, कर्म ही सब कुछ है, और ये ढोंग ढकोसला मैं नहीं मानता। महात्मा जी चुप हो गए, और वो भी पीछे ही पड़े थे। थोड़ी देर बाद फिर कुछ पूछो, फिर वो नाराज हुए, बोले रे क्या बताएं, एक ऐसा आदमी साथ में आ गया, जब देखो तो कुछ ना कुछ पूछता है। महात्मा जी ने भी पक्का कर लिया, कुछ भी हो इसका कल्याण तो करना ही है, पीछे पड़ के करना इसका कल्याण। नाम जापक महात्मा थे। आप कथा सुन के प्रयोग मत कर देना इस काम का। तो उन महात्मा ने सोचा कि इसके गले में तुलसी बांध दें और कान में सीताराम सुना दें तो कल्याण तो उसका हो ही जाएगा। भूले थे बेचारे। तो वो खूब बढ़िया से सो रहा था गंभीर निद्रा में,
और फट से उन्होंने अपनी झोली से चंदन निकाला और चंदन घिस करके फट से तिलक लगाया। तिलक लगा, अब इतनी जोर से सो रहा था उसको पता नहीं, फट से तिलक लगाया सोते सोते उसके, और गले में उसके तुलसी की माला भी पहना दिए। 108 दाने की माला थी, और तो कंठी कहाँ से आवे, तो एक अष्टोत्तरी माला थी, वही पहना दी गले में और तिलक भी लगा दिए। तब तो वो जगा नहीं। फिर उसके कान में मुंह ले जाके कहा, सीताराम। जैसे ही कहा सीताराम, माला देखी उसने, दर्पण में मुंह देखा, तिलक देखा, एक खींच के तमाचा लगा। तुरंत गुरुदक्षिणा चुकाई उसने, एक खींच के तमाचा लगाया। धन्य है। संत ने कहा, भगत जी तुम्हारा क्रोध शांत ना हुआ तो 10-5 थप्पड़ और मारो, पर तुम्हारे मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी और कान में नाम पहुंच चुका है, अब कल्याण तो तुम्हारा होना पक्का है। हाथ जोड़ के बोले, और मार लो, पर हमने तो केवल इसलिए कहा कि तेरा कल्याण हो जाए। सत्य घटना है ये। इस घटना से उस व्यक्ति का जीवन बदल गया, वो सन्न रह गया। बहुत देर तक तो कुछ बोल ही नहीं पाया, और फिर जोर जोर से रोया, चरणों में लिपट कर रोने लग गया। बोले, प्रभु अब ये तिलक और तुलसी अब गले से कभी अलग नहीं होंगे, और अब मैं सीताराम सीताराम करूंगा। उन संत जी का भक्त हो गया, वो अयोध्या का पक्का चेला हो गया। इसको कहते हैं पीछे पड़ के कल्याण करना। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि भले ही वह अमीर आदमी था, पर उस अमीर आदमी से उन भोले भाले संत का क्या स्वार्थ था? हमारा आपसे कोई काम अटका हो तब तो स्वार्थ हो, हमारा कोई काम ही नहीं तो अटकेगा क्या? हमने कोई काम ले रखा होगा तो अटकेगा, और हमारा कोई काम ही नहीं है। राम सुमिर यही तेरो काज रे। तो राम सुमिर में इसमें तो किसी के सहयोग की जरूरत है नहीं, खुद स्मरण करना है। तो हमारा भगवान के भजन को छोड़कर यदि कोई दूसरा काम है ही नहीं, तो हमारा आपसे क्या स्वार्थ है? हमारा आपसे केवल इतना स्वार्थ है, आप सब भगवान के भक्त हो जाएं, आप सबका कल्याण हो जाए, आपको राम जी मिल जाएं। इतना हो गया तो हमारा स्वार्थ पूरा हो गया। यही है स्थिति। इसलिए यह जानने के बाद भी कि प्रभु मेरे कभी साथ नहीं छोड़ते, और इनके जैसा प्रभाव और इनके जैसा स्वभाव किसी दूसरे का हो ही नहीं सकता। इनके जैसा प्रभाव स्वभाव इन्हीं का है। इतना जानने के बाद भी तेरा प्रेम उनसे नहीं हो रहा है, और तू जीवित है, मुझे आश्चर्य होता है। राम से प्रीतम की प्रीति, रहित जीव जाय जियत। राम से प्रीतम की प्रीति, रहित जीव जाय जियत। राम जी के जैसे प्रीतम की प्रीति से रहित होकर भी जीव जीवित है, ये बहुत दुख की बात है। हमें जो कुछ मिला उससे न हमारा स्वार्थ न हमारा परमार्थ सधने वाला है।
वह सब यहीं रह जाने वाला है, यहीं नष्ट हो जाने वाला नहीं है। और जो हमें नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? हम भगवत प्रेम क्यों प्राप्त नहीं कर सके? आशय गोस्वामी जी के कहने का यह है कि भगवत प्रेम से शून्य जीवन जीवन नहीं है। भगवत प्रेम से शून्य जीवन नहीं होना चाहिए। कल भी हमने कहा था, आज पुनः कह रहे हैं, संत सदगुरु का चरणाश्रय लेकर अहर्निश श्री नाम का जप, भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण, भगवत स्वरूपों में भेद बुद्धि करके भगवत अपराध से बचना, संतों में भेद करके वैष्णवापराध से बचना। संतों में भेद करेंगे तो वैष्णवापराध बनेगा, भगवत स्वरूपों में भेद करेंगे तो भगवत अपराध बनेगा। भगवत भागवत अपराध से बचते हुए अहर्निश नाम का आश्रय लेकर भगवत भागवत चरित्र सुनते हुए भगवत प्रेम की प्राप्ति के पथ के पथिक बन जाना चाहिए। इसी में जीवन की सफलता है। अवश्य मिलेगा भगवत प्रेम, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले पद में गोस्वामी जी ने बताया कि श्री राम जी के चरणों में पावन प्रेम करो, कामना शून्य प्रेम करो, पवित्र प्रेम, शुचि प्रेम वह करो। पर इस पद में बता रहे हैं कि यदि प्रेम नहीं किया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला गया, तुम्हारे जीवन की सारी उपलब्धियां बेकार हो गई। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जेहि देह स्नेह न रावरे सो, असी देह धराई के जाय, जाय जिए। वे कह रहे हैं कि जिस शरीर से आपसे प्रेम नहीं हुआ, ऐसे शरीर को धारण करके जीवित रहना यह भी एक दुर्भाग्य है। दूसरी जगह कवितावली में वे कह रहे हैं गोस्वामी जी, सुत जाय मातु पितु भक्ति बिनु, तियसो जाय जेहि पति न हित, सब जाय दास तुलसी कहें, जो न राम पद नेह नित। बिना भक्ति के पुत्र पुत्र नहीं है, बिना भक्ति के माता माता नहीं है, बिना भक्ति के पिता पिता नहीं है, वो व्यर्थ चला गया। बिना भक्ति के पत्नी पत्नी नहीं है, और बिना भक्ति के पति पति नहीं है। यदि राम जी में प्रेम नहीं हुआ तो आपका सब कुछ व्यर्थ हो गया। इसी भाव को पंचम स्कंध में कहा गया, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न तत्स्यात् जननी न सा स्यात्, दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च तत्स्यान्, नमो चेद्यः समुपेत मृत्यु। सामने खड़ी मौत से बचा न जाए। जियत राम मुए पुनि राम, सदा रघुनाथ की गति जेही, सोई जिए जग में तुलसी, नत डोलत धेर मुए, डोलत और मुए धरि देही। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं,
सोते जगते खाते पीटते पीते उठते बैठते पैदा होते मरते हर समय श्री रघुनाथ जी जिसके स्मरण में नहीं है, स्मृति में नहीं है, यदि बिना भगवान की स्मृति के वो जी रहा है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो जीवित ही मुर्दे को ढो रहा है। ये मुर्दा है शरीर। इस शरीर की सार्थकता भगवान के स्मरण में है। यहां पद में कहते हैं राम से प्रीतम की प्रीति, राम जी के जैसे प्रीतम, प्राण होते प्रिय लागहि सब कहूं राम कृपा। सबके प्राण प्रीतम तो भगवान ही है। आप लोग आरती में गाते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमसे पुमति, जय जगदीश हरे। सबके प्राणेश्वर हैं, सबके प्राणपति हैं भगवान। सुर सिद्ध मुनि कवि कहत को न प्रेम प्रिय रघुवीर सो। 135 में पद में तुलसीदास जी महाराज ने बात कही है। राम स्नेही सोतेन स्नेह कियो, ये 135 पद इसमें कहा गया है। अब एक विशेष बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि श्री राम जी का प्रेम प्राप्त किए बिना तू जी रहा है, ऐसे प्रीतम से तेरा प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण हमारी समझ में आ गया। श्री ठाकुर जी में प्रेम न होने का कारण क्या है, ये हमारी समझ में आ गया। हमारे एक सिद्धांत है, कारण के हटने से कार्य हट जाता है। इसी को कहते हैं संस्कृत भाषा में कारणाभावे कार्याभावा। कारण के अभाव में कार्य का अभाव, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता। प्रेम क्यों नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? इसका उत्तर है आगे की पंक्ति में। तुलसीदास जी कहते हैं जेहि सुख सुख मान लेत सुख सो समुझ कियत। भगवान से प्रेम न होने का कारण यही है कि जो सुख वस्तुता था ही नहीं उसे तूने सुख मान लिया। और जिसे तुमने, सुख तो था ही नहीं, पर तूने अपने मोह से, अपने अज्ञान से, अपने भ्रम से सुख, जो सुख नहीं था उसको सुख मान लिया। और वह सुख है भी कैसा? वह सुख जो है विषय सुख, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के भोग का सुख। ये सुख कैसा है? बोले ये सुख केवल प्रतीति मात्र होती है सुख की। देखो सुख किसे माना जाएगा? सुख किसे माना जाएगा? जिसका परिणाम दुख न हो। सरल बात है। सुख की परिभाषा क्या है? क्या है? वो तो है ही है, जिसका परिणाम दुख न हो। सरल शब्दों में, जिसका परिणाम दुख होगा वो सुख नहीं है। जैसे एक शुगर वाले मरीज, मधुमेह के रोगी डॉक्टर के पास गए, जैसे ये डॉक्टर हैं। डॉक्टर ने शुगर देखा, अरे बोले बहुत भारी शुगर है तुमको, तो मीठा खाना बंद करो।
बोले वो तो हम खाते ही कहाँ हैं, जब से बीमारी पीछे लगी है तब से सब खाना पीना बंद हो गया। लेकिन क्या करें, आम का सीजन है, क्या बढ़िया बढ़िया आम आ रहे हैं। दशहरा है, दशहरी आम है, लंगड़ा है, मालदा है, और कौन कौन नाम हम भूल रहे हैं, हापुस है, तमाम आम हैं, सैकड़ों आम की प्रजाति हैं, अच्छे से अच्छे आम। और इस मौसम में इतना बढ़िया आम देखकर भी न खाना भारी अन्याय है, मरना तो है ही। तो डॉक्टर साहब गोली तो हम खा ही रहे हैं, इंजेक्शन भी ले रहे हैं, लेकिन थोड़ी छूट तो दो। डॉक्टर ने देखा कि भाई बहुत प्रेमी है आम का मरीज, बोले कोई बात नहीं, एक फांक ले लेना आम की, बढ़िया पका हुआ मीठा आम हो, उसको चीर कर अमनिया करके एक फांक उसकी ले लेना, कोई बात नहीं। उसने अपनी बुद्धि लगा दी, उसने कही चाहे एक फांक ले चाहे एक गिलास बढ़िया अमरस बना के पी लो, बराबर है, एक लेना है। उसने बढ़िया सुंदर अमरस बना के गाढ़ा गाढ़ा एक गिलास, वो भी ये छोटा वाला गिलास नहीं, पंजाबी गिलास, बड़ा, ठीक है, पी लिया तो वैसे ही शुगर बहुत बड़ा हुआ। अब हालत खराब हुई तो डॉक्टर के पास फिर जाना पड़ा। बोले मैं तो बहुत परेशान हूं, ये हो रहा वो हो रहा है। अरे शुगर तो तुम्हारा बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? आम खाया? तो बोले हाँ। क्या कितना आम खाया? आपने डॉक्टर साहब कहा था कि एक फांक ले लेना। हम कहा चाहे एक फांक ले लो चाहे एक गिलास अमरस ले लो, बात तो एक ही है। अरे राम राम, अमरस, अमरस में तो ऊपर से लोग बूरा भी डाल देते हैं और तो बहुत हेवी हो जाता है, इससे तो एक आम ही चूस लेते तो उतना नुकसान नहीं करता। अरे एक गिलास अमरस तो कम से कम 4 आम का बनता है, एक गिलास अमरस। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि अमरस कितना मीठा लगता है, पिया होगा आपने? हम अपनी बात बताते हैं। कोई कोई आम तो इतना मीठा होता है उसको गले के नीचे ले जाने का मन नहीं करता है, क्यों? यहाँ के नीचे उतरने के बाद स्वाद ही नहीं रहता। ऐसे लगता है चीज कम है तो थोड़ी देर मुंह में भरे रहो, स्वाद तो लो कितना मीठा है, इतना मीठा होता। पर उस मीठे आम को खाकर शुगर बढ़ी और वो परेशान हुआ। वो जो सुख आम के रस के लेने के काल में जो सुख था, वो सुख क्या दुख रहित सुख था? दुख रहित सुख तो नहीं था। उसका परिणाम हुआ कि आगे विपत्ति आ गई। कोई भी संसार का सुख ऐसा ही है। परिणाम में दुख है। इसीलिए विदुर जी ने कहा सुखाय कर्माणि करोति लोकः नतई सुखम वान्य दुपारमंबा विंदेत भूयस ततएव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। इसलिए उन्होंने कहा सारा संसार सुख की आशा से कर्म में प्रवृत्त होता है, परिणाम में उसे दुख मिलता है, फिर भी उसका संसार के कर्मों से मन हटता नहीं है। अब देखो, बाल्यावस्था में छोटा बालक खेल खिलौनों में सुख मानता है,
खिलौना के लिए रोता है? खिलौना मिल जाएगा तो खुश हो जाएगा। अरे खिलौना छोड़ दो, मेला देखने गए, गुब्बारा देखा, उसी के लिए गुब्बारा लूंगा, गुब्बारा लूंगा। यहाँ बुंदेलखंड में कहते फूंकना, फूंकना कहते हैं, फूंकना लेने, फूंकना चाहने, फूंकना चाहने, लो ले लो फूंकना, फूंकना मिल गया। अब वो फूंकना तो एक है, वो भाई बहन है दो, बहन ने भी फूंकना पकड़ा, वो फट से फूट गया। जैसे फूंकना फूटा, बालक रोने लग गया। उस फूंकना मिलने का जो सुख था वो थोड़ी देर में दुख में बदल गया। खिलौनों के लिए रोता है, और खिलौने तो टूटते फूटते हैं, वो बालक ही तोड़ देते हैं उनको, क्योंकि कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग उसमें करते हैं, इधर के उधर मोड़ेंगे, तोड़ेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, करेंगे नहीं। जब तक टूट नहीं जाता तब तक वो उनको चैन नहीं पड़ता, और टूट जाता तो रोते हैं। फिर और बड़े हुए तो मित्रों के साथ खेलने कूदने में सुख का अनुभव करता है, पर वहां भी सुखी नहीं होता। खेलते खेलते लड़ाई झगड़ा हो जाता तो वहां पिट के आता है मित्रों से, और घर में आके उरहना और देते हैं। चतुर चालाक लोग होते हैं ना कि हमारे मोड़ा को ऐसो मारो, ऐसा करो। अब वो सीधा साधा तो वो कुछ कह नहीं पाएगा, फिर पिता माता पीटते हैं उसको। पहले वहां पिट के आया, फिर घर में आए तो धम धम वहां पिटाई गई। लो भाई, ये बचपन का सुख है। अब तो लोग ठीक से पढ़ने चले जाने लगे, नहीं तो बड़ी बड़ी उम्र के लड़के पढ़ने आते थे गांव के स्कूलों में, और जब स्कूल में भेजते थे तो हाथ पांव पकड़ के कंधे पे लाद के स्कूल ले जाते थे। अब 14-15 साल का लड़का स्कूल जाता ही नहीं, और वो बच्चा जो है ना, वो भैंस चराने वाला, वो काट लेता दांत से, नोच लेता, जैसे उसको मारे कठोर कारागार में भेजा जा रहा हो। अब वहां पहुंचने के बाद और रोता कि पता नहीं हमको कहां भेज दिया गया पढ़ने में। और वहां उसका बाप कहता, मां साहब हाड़ हाड़ हमाए और सब कछू तुम आओ। माने चाहे जितनी पिटा, अब तो कानून बन गया पीट नहीं सकते, नहीं तो देहात में कहते हाड़ हाड़ हमारे मां साहब और सब तुम आओ। माने हड्डी तो छोड़ देना इसकी, बाकी इसको सुधारो। तो स्कूल में जाने के नाम पर रोए, बचपन का सुख बता रहे हैं। अब वहां पढ़ने लग गया तो हमारी प्रथम श्रेणी क्यों नहीं आई, हमारे नंबर कम क्यों आए, इसका दुख। मान लो नंबर अच्छे आ गए, स्नातक हो गया, पढ़ लिख गया, तो इतना समय तक पढ़ा और नौकरी नहीं लगी, इसकी पीड़ा है। पहले होता था मनुष्य का विवाह। पहले क्या होता था? पहले मनुष्य का विवाह होता था, अब मनुष्य का विवाह नहीं होता है, अब नौकरी का विवाह होता है। नौकरी नहीं लगी तो तुम डबल MA और डबल BA की और डोलो। लोग यही कहेंगे, बड़े फारसी बेचें तेल, ये देखो कुदरत को खेल। नौकरी लग गई, नौकरी में भी फिर श्रेणियां हैं। चपरासी की नौकरी मिली तो कितना लाख दहेज में लेंगे, मास्टर बन गया तो उसकी कीमत क्या हो गई, दरोगा बन गया तो क्या कीमत हो गई, इंजीनियर बन गया तो क्या कीमत हो गई, और कहीं कलेक्टर बन गया तो
डॉक्टर बन गया तो किस व्यक्ति का विवाह हुआ? नौकरी का विवाह हुआ।